बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक गांव था, सोनपुर। इस गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी जली हुई सी दिखने वाली हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी रात को हवेली के अंदर गया वो बदला हुआ वापस आया। उसी गांव में 12 साल का लड़का रोहन रहता था। उसे डरावनी कहानियां सुनने का बहुत शौक था, लेकिन वह खुद बहुत डरपोक था। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू बहादुर है तो काली हवेली में जाकर दिखा। रोहन डर गया, लेकिन सबके सामने डर दिखाना नहीं चाहता था। अगले ही दिन उसने तय कर लिया वह जाएगा। उस रात अमावस थी। चारों तरफ अंधेरा, हवा में अजीब सी सड़ांध और पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही रोहन हवेली के पास पहुंचा, धड़ाम, ऊपर की खिड़की अपने आप बंद हो गई। रोहन का शरीर कांपने लगा। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चर्रर, फर्श से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, क्यों आया है तू यहां? रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक सामने एक काला साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और आवाज ऐसी जैसे दीवारों से टकरा रही हो। मैं सिर्फ देखने आया हूं, रोहन डरते हुए बोला। भूत जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से काले हाथ बाहर निकलने लगे। छत से धूल गिरने लगी। रोहन रोने लगा, मुझे जाने दो प्लीज। तभी भूत रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। सब मुझे देखकर भाग जाते हैं, कोई मेरी कहानी नहीं सुनता। भूत ने बताया कि वह कभी उसी हवेली में रहने वाला एक अकेला आदमी था। लोग उसे बुरा समझते थे और एक रात हवेली में आग लगा दी। तब से वह आत्मा बनकर वहीं फांसा हुआ था। लेकिन अब हवेली टूट रही थी, और अगर कोई उसकी कहानी याद न रखे तो वह हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। रोहन ने डरते हुए कहा, मैं गांव वालों को सब बता दूंगा। अचानक हवेली की सारी डरावनी चीजें रुक गईं। भूत ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अगली सुबह रोहन को गांव के बाहर बेहोश पाया गया। जब उसे होश आया, उसने पूरी कहानी सबको बता दी। लोग पहले हंसे, फिर हवेली से आती आवाजें सुनी। गांव वालों ने हवेली को तोड़ने की जगह साफ किया और वहां एक यादगार बना दी। उस रात रोहन के सपने में वही भूत आया, लेकिन अब उसकी आंखें लाल नहीं थीं। डर बुरा नहीं होता, उसने कहा, लेकिन सच जानना उससे भी जरूरी होता है।